भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक होता है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता गणेश चतुर्थी क्या है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती रही। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा किया करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी माना जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों न आप लोगों की गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इस विषय में पूरी जानकारी दिया जाए। गणेश चतुर्थी क्या है? असल में यह एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का भोग चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, अभी पूरे देश में मनाया जाता है और वहां की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है? लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार पूरे मन से करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, गणेश जी उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी सभी के जीवन में बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मानते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व अन्य देवी देवताओं के कहानी और कथा के तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार में जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। पार्वती जी बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती जी स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी करते रहते हैं कि तभी महादेव आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते तो वह बालक उनको वहीं रोक देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकलकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर माता पार्वती जब बाहर आती है तो
वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो उठाती हैं। भगवान शंकर को बताती है कि ये उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं और तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सो रही है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर में लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी बना देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले पूजा होने का वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।